वेलकम एवरीवन टू ज्ञानी सीए ज्ञान एट योर फिंगर टिप्स। और आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस 8 अक्टूबर न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे फोकस एरियाज रहेंगे स्टार्टअप न्यूज़, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़, इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, जल्दी से बताता हूँ क्या की हेडलाइंस है जो डिस्कस हुई है आज की न्यूज़पेपर के अंदर। सबसे पहले जीएसटी रिलेटेड बात हुई है। सैटरडे को जीएसटी की काउंसिल हुई थी जिसके अंदर उन्होंने बोला है ई ईएनए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो है ह्यूमन कंजम्पशन में यूज होती है, एक प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल होता है। इस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, बट सेंटर ने स्टेट को पावर दे दी है कि आप डिसाइड करिए आपको इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगाना है। हम जानते हैं कि अल्कोहल और पेट्रोल अभी जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, इसको भी इंक्लूड कर लिया है। पहले पर्सनल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल होता था उसको जीएसटी के एम्बिट में लिया है, बट उसकी एक कैटेगरी है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, उसको हटा दिया। अगला पॉइंट जीएसटी और मोलासिस। मोलासिस क्या होता है? शुगर केन को स्वीटन फॉर्म में लाया जाता है, एज अ स्वीटनर ये यूज किया जाता है किचन वगैरह में। इसको 5% कर दिया है, पहले ये 18% था। जीएसटी ऑन मिलेट फ्लोर प्री पैकेज फॉर्म में होगा तो वो 5% कर दिया, पहले 18% था। और अगर कहीं भी आप खुला, जिसको मैं बोलता हूँ खुला, कोई भी मोलास मिलेट फ्लोर लेते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है। सेकंड बहुत बढ़िया न्यूज निकल के आई है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि भैया इंक्रीज हो गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन रियलिटी सेक्टर, इन रियल एस्टेट सेक्टर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $4.6 बिलियन। बहुत अच्छी न्यूज है, इंडस्ट्री ग्रोथ पे है, रियल एस्टेट ग्रोथ पे है। अगला पॉइंट, डीबीएस एक ग्लोबल डायमंड जायंट है, वो 20, आपको पता है फेस्टिवल सीजन आ रहा है, 20 to 25% इंक्रीज अपनी सेल्स में एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है। उसके बाद सप्लाई चेन को इंप्रूव करने की डिमांड रखी गई है, मेजर जायंट जो सप्लाई चेन प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटीज को। नेक्स्ट न्यूज इंडियन इंडस्ट्री की निकल के आई है, $22 बिलियन वैल्यू किया गया 2022 के एंड में, और 15% की सीएजीआर के बाद कहा जा रहा है कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की वैल्यूएशन 33 बिलियन रुपीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 33 बिलियन रुपीज, विच इज अराउंड 3300 करोड़। अगला, चैट जीपीटी ने इंटरनेट एक्सेस का अपना फीचर दे दिया है एंटरप्राइज यूजर्स को। ठीक है, तो जल्दी से डिटेल में स्टडी करते हैं क्या न्यूज़पेपर एनालिसिस है। सबसे पहले फ्रंट पेज पे आते हैं। फ्रंट पेज पे पहला जो आर्टिकल है, बिग जीएसटी रिलीफ फॉर मिलेट्स और मोलासिस। मोलासिस मैं बता चुका हूँ, स्वीटनिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है। शुगर केन को शुगर के पीसेज में तोड़ा जाता है और ये एज अ फ्रेशनर यूज हो जाता है। मिलेट्स और फ्लावर्स हमें पता ही है, सीरियल्स वगैरह इसके अंदर काफी सारे मिलेट्स होते हैं, वो सारे आ जाते हैं। जीएसटी की काउंसिल हुई थी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग सैटरडे को हुई थी। क्या डिसाइड किया? सबसे पहले हमें पता है कि जीएसटी एटी आने वाला है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पर जो भी जीएसटी की अपील्स है वो यहाँ पे सुनवाई इनकी होगी। अभी तक ये आया नहीं, अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करने में ही मुश्किल हो रही थी। क्या निकल के आया है कि भैया अब इसके अंदर दो लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, मेंबर्स होंगे, प्रेसिडेंट होगा। मेंबर्स कौन हो सकते हैं? वो एडवोकेट्स हो सकते हैं जिनका मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और एज लिमिट बताई गई है प्रेसिडेंट की, और मेंबर्स की क्या एज लिमिट होगी? प्रेसिडेंट की लिमिट 70 ईयर्स कैप करी गई है, मेंबर्स की 67 ईयर्स कैप करी गई है। ठीक है। क्यों लाया जा रहा है? ताकि हमारे जो भी बहुत सारे केसेस हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। अगली न्यूज जो निकल के आ रही है, बिग टैक्स रिलीफ दिया है मिलेट बेस्ड फ्लोर के ऊपर। ठीक है ना, क्यों दिया गया? ताकि इनकी कंजम्पशन काफी मात्रा में बढ़े। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसा कि मैंने बताया, सेंटर ने जो टैक्स लगता था एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के ऊपर उसको हटा दिया और बोला है स्टेट के पास पावर है, वो जैसा चाहे लगा सकते हैं। पहले 18% जीएसटी लग रहा था, अब वो हट गया। अगला पॉइंट, जीएसटी ऑन मोलासिस 5% कर दिया है फ्रॉम 28%। बहुत बड़ी न्यूज है। ठीक है ना, जीएसटी रेट ऑन मिलेट फ्लोर 5% कर दिया फ्रॉम 18% अर्लियर। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी निकल के आ रही है, पर्सनल गारंटीज और कॉर्पोरेट गारंटीज, दो चीजें निकल के आई हैं। कभी कभी हमें बिजनेस चलाने के लिए कोई पर्सनल बंदा गारंटी दे देता है और कॉर्पोरेट गारंटी दी जाती है। कॉर्पोरेट गारंटी और पर्सनल गारंटी का मतलब क्या है? गारंटी मतलब देखो क्या है, अगर एक्स एक इंडिविजुअल है, एक्स इंडिविजुअल बैंक से लोन लेता है, तो बैंक कहता है मुझे किसी की गारंटी दो, अगर तुम पैसे नहीं दिए तो मैं उसका गला पकड़ सकूं, मैं उसका कॉलर पकड़ सकूं। तो जो बंदा कॉर्पोरेट्स को गारंटी देता है उसके ऊपर 1% जीएसटी लगा दिया है। जीएसटी किसके ऊपर लगा है? कॉर्पोरेट गारंटी की जो वैल्यू होगी या फिर जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन होगा, विच एवर इज हायर, उस पर 1% लगा दिया। पर्सनल गारंटी के ऊपर कुछ नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसकी चर्चा करी जा रही है। ठीक है। पर्सनल गारंटीज, नो कंसिडरेशन इज पेड बाय द कंपनी टू अ डायरेक्टर, टैक्स नो टैक्स विल बी लेविड। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? नो टैक्स विल बी लेविड। ठीक है, इन दी सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज। बट कॉर्पोरेट गारंटीज के अंदर बोल दिया है 1% लग जाएगा जो भी गारंटी दी जा रही है। पहले
ठीक है ना, अमाउंट 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी जो भी होगी विच एवर इज हायर दी 1% सर्विस प्रोवाइडेड विल बी लायबल फॉर 18%। तो जो कॉर्पोरेट गारंटी होगी उसका 1% लायबल होगा 18% जीएसटी के लिए। थोड़ी बैड न्यूज है जो भी लोग कॉर्पोरेट गारंटी देते थे। अगली ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा और डिटेल में अगर मैं बात करूं, पेज 2 के ऊपर है जीएसटी के, में यहीं पे हम क्लोज करते हैं। कॉर्पोरेट गारंटीज के ऊपर टैक्सेशन है 1%, उसके ऊपर 18% लगेगा, जो भी 1% कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यू है। फिर 18% किस तरीके से वैल्यूएशन होगी उसके नॉर्म्स आने वाले, काफी कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज इसकी वजह से बढ़ सकती हैं। ठीक है, जीएसटी एटी की बात करिए हमने, प्रेसिडेंट की एज कैप लगा दी, अब इसका गठन जल्द से जल्द होने वाला है, काफी सारे केसेस भी सोल्व होंगे। इसके बाद एक बहुत ही हॉट टॉपिक आ रहा है भैया, जो 28 ठीक है ना 28% का जीएसटी लगाया था गेमिंग काउंसिल के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल निकल के आ रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो टैक्सेशन था, बोला गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट में है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपील करी थी, बट सेंटर का यहाँ पे अपना क्लैरिफिकेशन आया कि जो टैक्स डिमांड्स गेमिंग कंपनी पे है वो उनको 1.5 ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू दे सकती है, जो बहुत ही बड़ा नंबर है, अराउंड 15,000 करोड़ आप मान सकते हो। ठीक है ना, एंड ये जो भी अपील्स अभी इन्होंने करी है कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, देज आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, ये उनके पुराने केसेस के ऊपर उन्होंने काफी सारी गेमिंग कंपनीज को अभी नोटिस आए हैं, जैसे ड्रीम इलेवन हो, ठीक है ना, जैसे माई सर्कल हो, रमी सर्कल हो, बहुत सारी गेमिंग कंपनीज को ऐसे नोटिस आए हैं, और ये बोला रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है क्यों, बट इनके पुराने केसेस के ऊपर ही इनको नोटिस आए हैं, और जो नया केस है वो 1 अक्टूबर से ही इफेक्टिव हुआ है। ठीक है ना, तो ये इस पे न्यूज आ गई है, हमें पता है पहले 28% जीएसटी अप्लाई होता, 28% जीएसटी लग गया ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज और हॉर्स रेसिंग पे। फुल वैल्यू ऑफ बेट्स, जितने की भी बेट होगी इस पूरे के पूरे पे, पहले जो था प्लेटफॉर्म फीस पे लगाया जाता था। ठीक है, अदर ठीक है ना, एक और चीज जो निकल के आ गई है, पहले क्या था, इंडियन रेलवे जो भी सप्लाई करती थी वो एग्जाम थी, बट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स रेल आरसीएम में टैक्सेबल थी, अब उसे फॉरवर्ड चार्ज में कर दिया। फॉरवर्ड चार्ज में करने का बेनिफिट क्या होता है, समझो कि अगर इंडियन रेलवेज ने कोई भी सर्विस दी एक्स को, तो पहले एक्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवानी थी, बट यहाँ पे इंडियन रेलवेज एक्स जीएसटी कवर कलेक्ट करेगी और मोदी जी को देगी। ठीक है, और ये जो जीएसटी वो पे करेगी उसको नेट कर सकती है जो भी उनके पास इनपुट होगा। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी निकल के आ रही है, इंडिया सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है मिलेट्स का, ठीक है ना, 41% का हमारा शेयर है, इसकी प्रोडक्शन काफी अच्छी रूप से बढ़ रही है, और इस क्वार्टर भी इस ईयर भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है, लाइफस्टाइल इज द न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पर्सनल ग्रूमिंग और लग्जरी सेगमेंट्स के ऊपर इंडियन कंजम्पशन सेक्टर भाग रहा है, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा सेल देखने को मिल सकती है इस फेस्टिव सीजन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज फेस के ऊपर जो डिस्कस हुई है, इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है एशियन गेम्स के अंदर, अगर मैं एशियन गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करूं, 107 मेडल्स हमने जीते, जिसमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज 41 है। बहुत ही अच्छा है, हिस्टोरिक है, 100 का हमने आंकड़ा पार किया इस बार, 100 पार। नेक्स्ट न्यूज जो फेस पे निकल के आ रही है, इसराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, हमें बहुत ही एक बार एक डिटेल्ड न्यूज, एक डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा मैं इसराइल पैलेस्टीन वॉर के ऊपर। 200 किल्ड हो गए हैं, जो भी अभी एक लेटेस्ट उन्होंने वॉर छेड़ दिया है, काफी सारे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, काफी बड़ा हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट 27% अप हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज हमें पता है, लाइफस्टाइल इज अ न्यू सीजन, जैसा कि मैंने बात किया, मोर डिमांड फॉर ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स देखी जा रही है। इस बार की जो बिग बिलियन डॉलर सेल्स हो, या फिर अपना जो भी मेगा फ्लिपकार्ट का इवेंट हो, इस बार बिग फैशन फेस्टिवल हो, जो देखने को मिल सकता है इस बार अक्टूबर 8 से दिवाली सीजन में। नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है, ये हमने देख लिया, सिक्किम के अंदर फ्लड्स हो गए, काफी भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, 30 लोगों की डेथ की आशंका है। ठीक है, जीएसटी के ऊपर हमने डिटेल्ड डिस्कशन करी। नेक्स्ट न्यूज हमें पता है, एयर इंडिया ने भी अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। जर्मन वाटर फेस्टिवल मेक्स इट इंडिया डेब्यू, क्या है सबसे पहली चीज, जर्मन का एक पछतावा है वाटर फॉर ऑल, ये फेस्टिवल इंडिया में भी आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाएगी, किस तरीके से वाटर जो है घर घर पहुंचाया जाए, गुड वाटर, गुड सैनिटेशन, ठीक है ना, गुड हाइजीन, दीज आर द फंडामेंटल्स विच एवरीवन शुड बी प्रोवाइडेड विद। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है, बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रियलिटी के अंदर बहुत अच्छे रूप से $4.6 बिलियन पहुंच गए। एक बार इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूं, किस तरीके से रियलिटी सेक्टर देखता है, चार चार
पांच मेन जोन्स है जहां पे इन्वेस्टमेंट होती है। ऑफिस एरियाज में इन्वेस्टमेंट होगी, या तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह, रेजिडेंशियल प्लेसेस, फ्लैट्स, ऑल्टरनेट एसेट्स हो जाते हैं, आरईटीज वगैरह। इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग के अंदर काफी मात्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाती है ताकि सप्लाई चेन वेयर हाउसिंग अच्छा हो पाए। मिक्स यूज और रिटेल के अंदर तो सबसे बड़े रूप से देखे गए ऑफिस के अंदर तो इस क्वार्टर में डिक्रीज है, बट ओवरऑल ईयर की बात करूं तो भैया काफी अच्छा 60% इंक्रीज देखा गया है ऑफिस सेक्टर के अंदर। रेजिडेंशियल की बात करूं तो भारी रूप से इन्वेस्टमेंट हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। 156% का इंक्रीज देखा जा रहा है पिछले साल से, बहुत ही बढ़िया है। ऑल्टरनेट एसेट्स के अंदर डिक्रीज हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर वेयर हाउसिंग, लोग काफी अच्छी इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग वेयर हाउसेज सेटअप हो रहे हैं। 246% का इंक्रीज इसके अंदर देखा गया, बहुत अच्छी न्यूज है। तो $4.6 बिलियन मैं बहुत बात करूं, रियल एस्टेट इंडिया का टच होने वाला है। बहुत ही अच्छी न्यूज है, आप देखोगे इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले साल से तो बहुत ज्यादा। 3.5 लास्ट ईयर था, इस साल 4.6 बिलियन ऑलरेडी हो गया। 27% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, बहुत अच्छी न्यूज है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें से 77% का शेयर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज इसके बारे में हम बात करते हैं। डी बियर्स सीज 20 to 25% सेल्स ग्रोथ इन फेस्टिव सीजन। ग्लोबल डायमंड कट है, उसका कहना है कि जिस तरीके से लोगों की कंजम्पशन पावर इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रही है, हमें 20 से 25% इंक्रीज दिख सकता है। डीबीएस का एक कहना था कि हमें कोई भी कंपटीशन नहीं है, जो भी जो भी फैक्ट्री के अंदर या सिंथेटिकली प्रोड्यूस डायमंड्स होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोड्यूस करती है डीबीएस, दे प्रोड्यूस नेचुरल डायमंड जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और गोल्ड का प्राइस थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है, जिससे मार्केट सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए हैं, और वो डायमंड जिसमें थोड़ा बहुत गोल्ड भी यूज होता है, दे आर गोइंग टू इट, और 20 to 25% इंक्रीज उनकी सेल्स में दिखी जा सकती है। निसान के बारे में न्यूज आई है। निसान मैग्नाइट एक नई उनकी कार है जो मैग्नाइट यूरो वो लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड कप एडिशन में। ठीक है, एलटीआई माइंट्री सीएमओ चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर रिजाइन कर दिए उन्होंने। टेलीग्राम में 2111 फोर ग्रुप्स बैन करे हैं जो भी चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड थे। ठीक है, सबसे बड़ी न्यूज स्मिथ्स डिटेक्शन, हमें पता है स्मिथ्स डिटेक्शन एयरलाइन इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है जो मैं बोलता हूँ स्कैनिंग सिस्टम। ठीक है ना, एयरपोर्ट स्क्रीनिंग सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिस्टम जो है स्मिथ के लगे होते हैं। तो उनका स्मिथ का कहना है कि हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का सोच रहे हैं, बट उससे पहले हम चाहते हैं सप्लाई चेन को अच्छा किया जाए। ठीक है ना, अभी 60 यूनिट्स लगा रखी हैं, बट ये 300 चेक पॉइंट्स के अंदर और यूनिट्स लगेंगे, जिसके लिए हम इंडिया में ऑपरेशन लाने वाले हैं और सप्लाई चेन को भी अच्छा करने वाले हैं। तो कोई भी बंदा जो अगर सप्लाई चेन में काम करना चाहता है ऑफ सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिस्टम, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमने बात करा व्हेन एंड हाउ टू ग्रो, ग्रोथ पेडल की बात हुई है, कैसे इंडिया अपने ग्रोथ पेडल को अचीव कर सकती है। तो पूरा का पूरा एक आर्टिकल इसके अंदर दिखा गया है कि कैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को टारगेट किया जाए। ठीक है ना, हमें अपना एक अलग मॉडल देखना पड़ेगा। चाइना और जो यूएस का मॉडल था वो अभी के ग्लोबल सिनेरियोज में अडॉप्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। डिफरेंट अलग अलग अप्रोचेस हैं जो आपको लेनी चाहिए। ठीक है ना, एक बुक भी है 8% सोल्यूशन अ स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया ग्रोथ, जो देखा जा सकता है। उसमें बात करी गई है इन्वेस्टमेंट लेड वर्चुअस साइकिल। आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, वही ग्रोथ को प्रोस्पेर करेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, और 2022 में आप मान लो जो हुआ है उसको रिकवर होने में एक डिकेड तो माना जा सकता है। इस डिकेड के दौरान इंडिया को 5% जो ग्रोथ है उस पे प्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। 8 to 10% का कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा आर्टिकल था। कुछ न्यूज कुछ बुक्स की बात करता हूँ जो आप लोग पढ़ सकते हैं। टेक्नो फ्यूडलिज्म जो बात करती है कैपिटलिज्म के बारे में। इकोनॉमिक एरा कैपिटलिज्म से डेड हो चुका है, इकोनॉमिक एरा कैसे शुरू हो रहा है। थ्योरी ऑफ एवरीवन जो आप बात कर सकते हो, जो ह्यूमन बिहेवियर कल्चर और सोसाइटी के बारे में आपको नॉलेज दे सकती है। दिस इज अ बेस्ट बुक विच आई रिकमेंड टू एवरीवन। द डायरी ऑफ अ सीईओ, जो बात करेगी कि क्या ठीक है ना, स्टीवन बार्लेट का खुद एंटरप्रेन्योरशिप का क्या एक्सपीरियंस था। उन्होंने मोर देन 100 लोगों के पॉडकास्ट के बारे में इसमें न्यूज दी है। तो अगर कोई भी अपने जोन के अंदर स्टैंड आउट होना चाहता है, ही वांट टू क्रिएट अ बिग बिल्ड एम्पायर, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो उसको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, डायरी ऑफ अ सीईओ। कुछ टाइम के अंदर मैं इसकी जरूर समरी भी लेके आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। हमने बात किया कि म्यूजिक इंडस्ट्री $22 बिलियन की वैल्यूएशन थी 2022 के एंड में, जो 33 बिलियन हो जाएगी बाय द एंड ऑफ 2025, सीएजीआर ऑफ 15%। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज जो हमारी निकल के आ रही है, एआई रेस gets more intense. Taking to X, OpenAI announced on September 27 कि चैट जीपीटी यूजर्स वर एबल टू सर्व द इंटरनेट। ये फीचर उन्होंने ले आया। हमें पता है कि चैट जीपीटी के अंदर जो भी कंटेंट है वो अभी तक 2021 तक
अपडेटेड है, बट उसके आगे कुछ भी था तो लोगों को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। तो इसके लिए उन्होंने ऐड किया कि इंटरनेट का फीचर ऐड कर दिया है, और ये अभी उनके एंटरप्राइज और प्लस यूजर्स के लिए आया है, पर बाकी सबको भी रोल आउट हो जाएगा। अगली इसके अलावा जो है, हमें पता है कि गूगल का भी एक अपना एआई सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं गूगल ब्रैड जो सिस्टम है वो ऑलरेडी इंटरनेट एक्सेस लोगों को दे रहा है, और उसमें $20 पर मंथ जो फीस चैट जीपीटी चार्ज करता है वो भी देने की जरूरत नहीं है, और ये काम करता है PALM पे। और जो हमारा चैट जीपीटी है वो काम करता है LLM मॉडल के ऊपर, जिसको मैं बोलता हूँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जगह PALM के ऊपर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज आ जाती है लेजर के बारे में, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड है। अगर मैं बात करूँ टाटा लिटरेचर फेस्टिवल, जहाँ पे बहुत सारे कंट्री से लोग लिटरेचर के ऊपर डिस्कशन होगा, एक्ट्स होंगे, फिक्शन, पोएट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, बिजनेस, स्पोर्ट, हेल्थ हेल्थ हिस्ट्री, आर्ट, इसके ऊपर एक फेस्टिवल है मुंबई के अंदर होने वाला, October 25 to 29। एक अच्छा फेस्टिवल अगर मैं बोलूँ वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का, जो नागालैंड के अंदर होता है, जहाँ की जो नागा कम्युनिटी है वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज को प्रेजेंट करते हैं। एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल रहता है, December 1 से 10 होता है। भारी मात्रा में टूरिज्म एक्सपेक्ट किया जाता है नागालैंड के अंदर ऑन दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड, जो कोहिमा में होता है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल एक्सपेक्टेड है October 27 to 30। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होने वाला है। सिरेंडिपिटी आर्ट्स को ठीक है ना प्रेजेंट किया जाएगा, वो गोवा के अंदर होने वाला है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इंडियन आर्ट्स फेयर, ठीक है ना, न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है February 1 to 4। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है वो है हमारी मील्स के बारे में, कितने मील हमें खाने चाहिए। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ठीक है। और अगली जो न्यूज है, यहाँ पे ओपिनियन के बारे में बात करिए। बिहार सीएम, ठीक है ना, बिहार की जनगणना के बारे में एक काउंट हुआ था जिसमें पता लगा है कि ओबीसी की जो ओबीसी जो है वो 63% अकाउंट करते हैं बिहार की पॉपुलेशन में। इन्हीं कारण की वजह से हमारे जो कुछ लॉज मोदी गवर्नमेंट लाना चाहती है, जैसे कि नेशनल वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस डाइवर्सिफाइड, अगर मैं बोलूँ डाइवर्सिफाइड कास्ट सिस्टम जो हमारी एक स्टेट वाइज होता है, उसकी वजह से लाना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस। माइंड और गेम्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। यहीं पे हमारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज